Let's discuss something today. Let's start from Abhiraj. Abhiraj, what do you mean by cost? The word cost. सर किसी चीज का प्राइस. किसी चीज का प्राइस. तो इसके लिए कॉस्ट का मतलब है प्राइस. सिट डाउन. कॉस्ट का मतलब कभी भी प्राइस नहीं होता. कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस. व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंस. मान लो मैंने ये पेन बनाया. मेरी फैक्ट्री है पेन बनाने की. मैंने ये पेन बनाया. मुझे पेन बनाने के लिए चाहिए प्लास्टिक, फिर चाहिए निब यानी कि मेटल, फिर चाहिए इंक, और फिर चाहिए कागज जो इसके ऊपर ये लेबलिंग और ये जो QR कोड छपेगा. ये सारा जब हम कच्चा माल खरीदेंगे उस पे खर्चा हुआ. फिर जो मशीनरी में पेन बन रहा है उस पे डेप्रिसिएशन लग रही है. मशीनरी का खर्चा आ रहा है. मशीनरी खरीद रहे हो आप. दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस. यस और नो? फिर जो लेबर इस पे काम कर रही है वो मुझसे क्या लेगी रोज? सैलरीज एंड वेजेस. वो भी मेरा खर्चा हो रहा है. फिर मैंने इस पेन की करी एक एडवर्टीजमेंट, उस पे भी खर्चा हुआ. जिस सेलिब्रिटी ने इसकी एडवर्टीजमेंट करी होगी वो भी अच्छा खासा अमाउंट मुझसे लेगा. यस और नो? पेन को हमने पैकेट में पैक किया, वो भी खर्चा हुआ. पेन को एक जगह से कई जगहों पे पहुंचाया, ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा हुआ. मे बी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से क्या लिया होगा, उस पे मुझे क्या देना पड़ेगा, वो भी मेरा क्या हुआ. दिस इज कॉस्ट. दिस इज नॉट प्राइस. दिस इज व्हाट? कॉस्ट. सपोज करो ये पेन बनाने में मेरा लग गया अमाउंट 1.5 लाख रुपए. टोटल कॉस्ट कितना लगा? और मैंने बनाए 1500 पेन्स. 1500 अपॉन 15 मेरा एक्सपेंस क्या बना? 100 रुपीज. ठीक है. मैं तुम्हें प्राइस और कॉस्ट में फर्क बता रहा हूं. ठीक है जी. अब मैंने सोचा 100 रुपए का तो पेन बना है मेरा खुद का, मैं 20 रुपए तो रखूं अपने पास. प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपीज इसमें ऐड किए. मैं मार्केट में उस पेन को कितने का बेचूंगा? दिस इज माई प्राइस. सो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट, इट इज ऑलवेज विदाउट प्रॉफिट. कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं ऐड करना. कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करा तो वो सेल्स बन जाएंगी. तो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू कॉस्ट क्या होती है, तो सिंपली कॉस्ट मीन्स योर एक्सपेंसेस. रॉ मटेरियल पे खर्चा, पैकिंग पे खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा, फाइनेंस पे खर्चा, जो भी खर्चा हो रहा है वो आपकी कॉस्ट है. ठीक है. कॉस्ट 2 तरह की होती है. कितनी तरह की? 2 टाइप्स. फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. जैसे मैंने बताया था पुराने वाला जो चैप्टर है वही बेस रहेगा रेस्ट ऑफ द बुक के लिए. तो सारा प्रोडक्शन ही आगे की पूरी बुक में है. जिसने एक भी क्लास मिस किया है उसको कुछ समझ नहीं आएगा आगे से, तो उसकी माइक्रो तो गई, लॉस्ट. एनी हाउ कम बैक. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हमेशा क्या रहेगी? सेम. अब एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक रेंट पे शोरूम खरीदा, नहीं रेंट पे शोरूम लिया, तो उसका जो मैंने रेंट पे करना है दैट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ. तो साल का कितना हो गया? 12 लाख. हर महीने वो 1 लाख ही जाएगा, चाहे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे पास उसी शोरूम में 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे उसी शोरूम में 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरा रेंट इंक्रीज. दैट इज व्हाई इट इज व्हिच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट. वो उतनी ही रहेगी. लेकिन आपको पता होगा कि आजकल एग्रीमेंट होता है 11 महीने के बाद जो रेंट है वो बढ़ जाता है. तो 11 महीने के लिए तो रेंट क्या रहेगा मेरा? सेम. तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल एज अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 11 मंथ्स. क्लियर? ओके. सो आना स्टैंडर्ड. क्या कभी फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकती है? नहीं हो सकती. वेरी गुड. सिट डाउन. कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल गौरांग ने एक डांसिंग इंस्टीट्यूट खोला और कोविड-19 में लॉकडाउन आ गया. उसने वो इंस्टीट्यूट बंद रखा, तो आकर्षित क्या गौरांग को ये बोलेगा तो मुझे रेंट मत पे कर. वो तो अपना रेंट पूरा लेगा, चाहे तुम उसको यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो. आपने BSNL का फोन लगवाया घर पे, लैंडलाइन, तुमने बिल्कुल यूज नहीं किया उसको, क्या उसका मंथली रेंटल नहीं दोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम लोग बंद करके 3 महीने के लिए बाहर चले गए अब्रॉड कंट्री, तुम बाहर आओगे वापस आओगे जब इंडिया में, क्या तुम्हारा बिल 0 होएगा? उसका मिनिमम रेंटल तो देना पड़ेगा ना. तो दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती. तो फिक्स्ड कॉस्ट देखने में कैसी होगी डायग्राम वाइज? इट विल बी लाइक दिस. It will always be parallel towards
x axis because it is constant. Clear? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है what is cost. Then I taught you what is fixed cost. What is fixed cost? Fixed cost is the cost which always remain the same. Even when the output increases, this cost will always remain same. Yes or no? Yes. It is always parallel towards x-axis, irrespective of output. चाहे output zero, चाहे गौरांग के इंस्टीट्यूट में एक भी बच्चा नहीं आ रहा लॉकडाउन की वजह से, फिर भी उसको आकर्षित को वो रेंट देना पड़ेगा. That is why the shape of fixed cost is parallel towards x-axis. ठीक है जी? The best example of fixed cost is the rent. Okay. Third topic for today is what is variable cost? Variable cost is the cost that changes. That changes with the level of output. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल कॉस्ट का पहले एग्जाम्पल सुनो. रॉ मटेरियल खरीदना है. अगर मैंने 1500 पेन्स की बजाय 3000 पेन बनाने हैं तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए. मुझे एक मशीनरी की जगह आप 2 मशीनरीज चाहिए. मुझे 10 लेबर की जगह आप 20 या 15 लेबर चाहिए. यस और नो? तो जब मैंने ज्यादा वर्कर रखे उनको दिहाड़ी भी ज्यादा देनी पड़ेगी. मुझे लोन जहां 1 लाख का चाहिए था मे बी 1.5 लाख या 2 लाख का लोन चाहिए. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज हो जाती है. जैसे जैसे आउटपुट चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है. ठीक है. अब जैसे फैक्ट्रीज बंद हो गई थी लॉकडाउन में, तो क्या उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा? नहीं. क्या करेंगे खरीद के जब सब कुछ ही बंद था? यस और नो? तो क्या वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है? यस, इट कैन बी जीरो. व्हेन देयर इज नो आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो. When there is no output, variable cost will be zero. Is it clear? अब इसकी शेप की बात करते हैं. वेरिएबल कॉस्ट देखने में कैसी दिखती है? This is variable cost. Inverted S. ये होता है ना S. इसका ये उल्टे वाला हिस्सा. Inverted means reverse. देखो ये S का नीचे वाला पार्ट है, उल्टा बनाया. समझ आया? अब ये यहाँ पे जब टच कर रही है, that means यहाँ पे क्या है वो? Zero. It is touching the x-axis properly. तो it is zero, yes or no? That means यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस की. हमने अभी फैक्ट्री जस्ट खोली है लेकिन अभी तक सामान बनाना शुरू नहीं किया. जब सामान ही नहीं बन रहा तो क्या रॉ मटेरियल खरीदा है? नहीं खरीदा. क्या लेबर, जब लेबर ही नहीं रखी क्या वेजेस दे रहे हो? नहीं दे रहे. अभी तो लेबर रखेंगे जब हम अपनी प्रोडक्शन को शुरू करेंगे. अब मान लो मैंने प्रोडक्शन की तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी. फिर एक टाइम आएगा जब मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी. हो रही है मिनिमम यहाँ पे. इसको रिलेट करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की सेकंड स्टेज से. वहां पे टीपी क्या था? मैक्सिमम. और एमपी क्या था? जीरो. तो इसीलिए कॉस्ट भी कम है सेकंड स्टेज में. अब थर्ड स्टेज क्या पढ़ाई थी मैंने? कि हमने और लेबर डाल दी और वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय क्या कर गए? अब लेबर बढ़ा दी, उनको क्या देनी पड़ेंगी? तो तुम्हारी कॉस्ट थर्ड स्टेज में क्या होगी? इंक्रीज. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. बोलो मेरे साथ. Variable cost is the cost which changes with the change in level of output. बोलना चाहिए तुम. Variable cost is a Cost. which changes output. Which changes its output. Level of. is the cost which changes with the level. बढ़ जाएगा वो. आगे The हिंदी में. output. The output. Sit down. Variable cost is the cost which changes with the change in level of output. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. क्लियर हुआ? The shape of variable cost is inverted S. Can variable cost be zero? Yes, variable cost can be zero when there is no output. So that means when there is no output, you will not buy any raw material, you will not pay any wages to the workers, etc. ठीक है? Let's revise.
कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर. दिस एक्सपेंडिचर इन अकर्ड, इसको incurred बोलते हो तुम लोग. इट्स incurred from purchase of raw material, converting them into finished goods, फिर एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसको जगह जगह पहुंचाना, उस पेन को जो आपने बना दिया, ठीक है, उसको पैक करके. ये सारे खर्चे को आप क्या बोलते हो एक सिंपल से वर्ड में? कॉस्ट. कॉस्ट दो टाइप्स की बता दी मैंने, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं, चाहे आउटपुट, देखो ये फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप आउटपुट 10 यूनिट्स बनाओ, चाहे 50 यूनिट्स बनाओ, चाहे 100 यूनिट्स बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन same. That is why it is parallel towards x-axis and it cannot be zero, because even when you are not producing anything, rent will be paid to the owner. लैंडलॉर्ड अपना रेंट नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम अपनी फैक्ट्री को ताला लगा के रखो. समझ आ रहा है? लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट हो सकती है. ठीक है जी. 0 के बाद वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी. तो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. एंड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0, बट फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सपेल्ड, आउटसाइडर्स. और इम्प्लिसिट का मतलब होता है सेल्फ ओन्ड. क्या मतलब होता है? सेल्फ ओन्ड. मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें याद हो जाएगा. अगर मैंने यही इंस्टीट्यूट मार्केट में खोला होता, मुझे क्या पे करना पड़ता? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, बाहर वाले को पैसा देना. हुआ आउटसाइडर. अब ये मेरा खुद की बिल्डिंग है, मुझे इसका रेंट पे करने की जरूरत नहीं, तो ये मेरी बन गई सेल्फ ओन्ड इनपुट. क्या बन गई? दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्लियर? एक्सप्लिसिट मीन्स जो बाहर वालों को पैसे देते हो, इम्प्लिसिट मीन्स जो खुद का आपकी चीज है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? In economics, it is defined as explicit cost means expelling out. That means the payment made to outsiders. Like if you purchase raw material from the market, if you buy anything from the market, it is explicit cost. Even the salaries paid to the employees, it is explicit cost. But if my mama is working with me, will I pay salary to her? No. I can just pay profits. I can just share profits with her. But I will not pay salary to her because it's her own business. Yes or no? Yes. That would count it as implicit cost. The best example, if I am buying a showroom if I am taking a showroom on lease or a rent, the rent paid is explicit cost. But if it is my self-owned showroom, then it is what? Implicit cost. Clear हो गया टॉपिक? तो अभी तक क्या क्या कंसेप्ट्स पढ़ लिए? पहला कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा वेरिएबल कॉस्ट, चौथा एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. The last topic for today is total cost. Now what is total cost? Total cost is the sum of fixed cost and variable cost. If I draw the diagram of fixed cost, it was just like this, parallel towards x-axis. The variable cost was like this, inverted S. That means total cost should be like this. Total cost को यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से नहीं. Reason सुनो. Total cost is the sum of fixed and variable. अब फिक्स्ड तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ना. जब ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो क्या टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है? No. एग्जाम्पल देखो. फिक्स्ड कॉस्ट है 10. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन RCZ मान लो यहाँ पे है 0, 1, 2. वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 20. देखो टोटल कॉस्ट, जब कोई भी स्टूडेंट नहीं है फिर भी रेंट तो देना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके बनेगी. कितना हो गया? पहला 0 तो नहीं आया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी भी 0 और वो उसका सम है,
तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर कभी जीरो नहीं है तो टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकती. So how you will define total cost? Total cost is the sum of fixed cost and it will never be started from zero because it includes fixed cost. And if fixed cost is there, that means there is some amount always there. Therefore, total cost can never be zero. Clear? Okay, so Hannah, just tell me one thing. Are these two curves parallel to each other? ये आपको लग रही है parallel या नहीं? हो नहीं सकता है या नहीं? है, बिल्कुल सही. Sit down. ये पैरेलल क्यों है? अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी? टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दें क्या आ जाएगी? और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होती है? दैट इज व्हाई दीज टू कर्व्स आर पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है जी. होमवर्क इज रिटन टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक. जितना मैंने पढ़ा दिया है वीडियो में से लर्न करके आ. हाँ जी.